हाय बच्चों, राहुल रंजन मैथ्स चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज एक नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज इसकी कंसेप्ट को देखेंगे, कुछ छोटे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर कहा कि यदि a = 270 और b = 360, तो कह रहा है कि a अनुपात b क्या होगा। तो a अनुपात b = what। तो ध्यान देंगे, a अनुपात b का मतलब a अनुपात b = होता है a/b। 270 बाई 360, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 9 × 27, 9 × 4 = 36, 3:4, यानी कि आ गया हमारा वैल्यू 3:4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट को। इसमें दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट का पॉइंट है, किसी भी अनुपात में किसी अशून्य राशि से अंश एवं हर दोनों में गुणा या भाग किया जाए, तब उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को समझेंगे। कोई रेशियो दिया हुआ है बच्चों, उसके अंश और हर में दोनों में किसी अशून्य राशि से, अशून्य का मतलब हुआ शून्य को छोड़कर, किसी अशून्य राशि से अंश एवं हर दोनों में अगर गुणा या भाग करते हैं तो उसके अनुपात पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखेंगे कि अगर कह रहा कि a अनुपात b = 3:4 है, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपको 5 × 15, 5 × 20। तो ये दोनों सेम है, क्योंकि फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से मेरा वही वैल्यू आ जाएगा 3:4। इस बात पर ध्यान गए कि अगर अनुपात में अंश और हर दोनों में किसी अशून्य राशि से गुणा या भाग करेंगे तो उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरी चीज देखेंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहा कि यदि a अनुपात b अनुपात c = 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। अगर किसी भी दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात बटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस स्थिति में हम तीनों का अनुपात या दोनों दो क्वांटिटी रहेगा तो दोनों का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, आप देखते जाना बंधु। देखोगे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2, 1/3, 1/4 ये दिया हुआ है। अब हमको ये रेशियो तो ऐसा होता नहीं है किसी भी दो या दो से अधिक राशियों के बीच, कभी भी बटा के फॉर्म में रेशियो नहीं माना जाता है सही। तो हम क्या करेंगे, या मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ सब में 1 ही नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ दिया हुआ है 2/3, यहाँ पे दिया हुआ है 3/4। इस स्थिति में हम कैसे रेशियो निकालेंगे, ये बात को हम लोग को समझना है। सबसे बेसिक एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, एकदम हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, टॉप लेवल तक पहुंचेंगे एकदम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सब का हम
एलसीएम निकालेंगे। पहला काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 का। कितना होगा 2 3 4 का एलसीएम? 12। 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इज टू 2/3, 3:4 इंटू 12। ये 12 सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ये हमारा निकल गया अनुपात बी अनुपात सी। सारे बेसिक पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे। तो ये 3 कंसेप्ट हम लोग देखे, 3 पॉइंट हम लोग देखे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है, फिर से ध्यान देंगे यहां पे। अगर ऐसा कह रहा है कि यदि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, और इस स्थिति में कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। यहां पे a b c का अनुपात पूछ रहा है। इस स्थिति में तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है। ए का 3 से गुना, बी का 4 से गुना, सी का 5 से गुना करने पर ये तीनों क्वांटिटी बराबर है, तो तीनों राशि का अनुपात क्या होगा। तो यहां से देखेंगे, फर्स्ट हमारा मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला मेथड को समझेंगे। ये बराबर है, ये तीनों बराबर है। इतना के बराबर हम कुछ मान लेंगे, इतना बराबर हम क्या मान लिए के। यहां से इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, और यहां से हम एबीसी का मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर आ जाएगा k/3, बी बराबर आ जाएगा k/4, सी बराबर आ जाएगा k/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया k/3 अनुपात k/4 अनुपात k/5। सभी अनुपात में हम k से डिवाइड करेंगे तो k मेरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये आ गया 1:3, 1:4, 1:5। फिर से जस्ट इसके पहले जो बताए हैं बटा के फॉर्म में आ गया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका जो होगा 3 4 5 का एलसीएम होगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 छक 30 नहीं 60 हो जाएगा। 60 इसका एलसीएम हो गया। 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, 1/4, 1/5 इंटू 60। 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 20, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 15, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 12। 20:15:12 ये हमारा रेशियो निकल गया ए बी सी का, पहले मेथड के आधार पर। सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, जब भी अगर किसी क्वांटिटी का कुछ गुणांक से गुना करके अगर बराबर दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, अब हमको लिखना है एक ही लाइन में डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का कितना भाग होगा, तो ए वाला टर्म को झांप दो और बी और सी का जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को गुना कर दो। 5 चौक 20। बी का कंपोनेंट कितना होगा, बी वाला टर्म को झांप दो और ए और सी के कोफिशिएंट को गुना कर दो। 5 तिया 15। सी का कितना होगा, सी वाला टर्म को झांप दो, ए और बी के कोफिशिएंट गुणांक को गुना कर दो। 4 तिया 12। देखिए वही चीज यहाँ पे हमारा एक ही लाइन में डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या किए, ए का भाग निकालना है तो ए वाला टर्म को झांप दिए, बी और सी के गुणांक को हम गुना करके यहाँ लिख दिए। बी का भाग लिखना है तो बी को झांप दिए, ए और सी के गुणांक को गुना करके लिख दिए। सी का भाग लिखना है तो सी को टर्म को झांप दिए, ए और बी के गुणांक को गुना करके लिख दिए। डायरेक्ट हमारा निकल गया।
इसका थर्ड मेथड भी हम लोग देखेंगे आज। थर्ड मेथड देखेंगे, कहता है कि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। यहां से a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 3 4 5 का 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है 60। हम उतना एज्यूम कर लेंगे कि ये तीनों का वैल्यू कितना है 60 मान लिए। अब क्या करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस समझोगे बच्चों। इसको यहां से बराबर करोगे, 3a बराबर 60 तो a बराबर 20, 4b बराबर 60, b बराबर 15, 5c बराबर 60, c बराबर 12। तो 3a बराबर 60, 4b बराबर 60, 5c बराबर 60। a का मान हो गया यहां से 20, b का मान हो गया 15, c का मान हो गया 12। तो कहेंगे कि a अनुपात b अनुपात c 20 अनुपात 15 अनुपात 12 होगा। हम लोग इस तरह से 3 मेथड इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखे हैं। बहुत सारे प्रश्नों में देखेंगे बच्चों कि लास्ट में ऐसा सिचुएशन आ जाता है और हमें ये तीनों राशियों का अनुपात निकालना होता है। तो सबसे सुटेबल मेथड सेकंड मेथड है। आप इसको फॉलो करो, डायरेक्ट आंसर ही आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों कुछ और कंसेप्ट की तरफ। पांचवा कॉन्सेप्ट है किस तरह का, अगर कहेगा कि यदि 3a अनुपात 4b अनुपात 5c इक्वल टू 1 अनुपात 2 अनुपात 3, इस स्थिति में कि ये सबका रेशियो दिया हुआ है 3a 4b 5c, ये सबका अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। इसका मतलब हुआ कि 3a का वैल्यू 1, 4b का वैल्यू 2 और यहां से 5c का वैल्यू 3। तो 3a बराबर हो गया 1, 4b बराबर दिया हुआ है 2, 5c बराबर दिया हुआ है 3। तो a का मान हो जाएगा 1/3, b का मान हो जाएगा 2/4, c का मान हो जाएगा 3/5। तो a अनुपात b अनुपात c 1 अनुपात 3 2 अनुपात 4, 2 अनुपात 4 का मतलब हो गया 1 अनुपात 2 और ये हो गया हमारा 3/5। फिर बटा के फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया कि नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 2 5 का 5 दूना 10, 5 तिया 15, 30 हो गया। 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/30, इस तरह से 3/5 इंटू 30, 3 दहा के 30, 15 5 6 30, ये हो गया 10 15 और ये हो गया आपका 18। 10 15 18 ये मैंने रेशियो निकाल लिया। तो जब किसी भी 3 राशियों में कुछ क्वांटिटी से किसी संख्या से गुना करके जो टर्म बनेगा, ये सबका अगर रेशियो हमको दिया हुआ है और ये बी सी का रेशियो केवल पूछ रहा है, ये प्रोसेस से हम एबीसी का वैल्यू इजी वे में निकाल लेंगे। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नोट्स बना ही लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर काम आएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि 3 राशि है जिसमें 2 राशि के बीच में अनुपात दिया हुआ है। कह रहा कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 2 अनुपात 3 और b अनुपात c इक्वल टू
5:7। तो पूछ रहा है कि A:B:C इक्वल टू व्हाट। इस चीज में हम कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, तो इसके लिए देखेंगे मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड, यहां पे 3 राशि दिया हुआ है ABC, आप इसको यहां लिख लो, तीनों को एक लाइन से लिख दो हॉरिजेंटली, और जिसका रेशियो दिया हुआ है उसके नीचे लिख दो। ये 2 3 एक राउंड में दिया है, इसको लिख लिए। अगले राउंड में B और C को किया है तो इसके नीचे लिख देंगे 5:7। अब बताना है कि A:B:C क्या होगा। तो यहां से इस संख्या को गुना करोगे इसमें, फिर ये दोनों संख्या को गुना करोगे आपस में, और फिर इसको लाकर यहां गुना करोगे। ये यहां गुना होगा तो 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ये हमारा हो गया A:B:C बराबर निकल गया। ठीक है बच्चों, समझ लिए होंगे। और इसको सेकंड मेथड को देखोगे, A:B इक्वल टू दिया है 2:3 और B:C बराबर दिया है 5:7। यहां से B का कंपोनेंट ये है, यहां से B का कंपोनेंट ये है, यानी कि इसको हर हाल में आपको इक्वल बना देना है, क्योंकि B का ही वैल्यू है दोनों। तो 5 है, यहां 3 है, 5 3 का लघुत्तम 15 होता है। तो हर हाल में आपको 15 बनाना है इसको, और इसको भी 15 बनाना है। ये 3 है तो 5 से गुना होगा। अगर 5 इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अनुपात में अंश और हर दोनों में गुना करते हैं किसी अशून्य राशि से, तो उस अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 5 से, और यहाँ 5 है तो गुना करेंगे 3 से। तो ये मेरा हो गया A:B या B:C का वैल्यू। देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये फिर से हो जाएगा 15 और 7 तिया 21। ये B का वैल्यू देखिए दोनों में सेम आ गया, ये A का वैल्यू हो गया, ये C का वैल्यू हो गया। तो कहेंगे कि A:B:C 10, 15, 21। इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, दो कंसेप्ट को हम लोग, दो मेथड को देखे। चाहो तो थर्ड मेथड भी देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में कंपेयर करेगा A:B, B:C, C:D, D:E, तो ये सबको मैच करने में काफी परेशानी होता है। तो आप इस स्थिति में आप इसको फॉलो करो, नहीं तो इसको फॉलो करो। पहले ये तीनों क्वांटिटी को आप ऊपर में लिख दो, जो दिया हुआ है उसको लिख दो। ये 2:3 दिया हुआ है, A:B इक्वल टू 2:3। फिर अगले राउंड में 5:7। बहुत ही जबरदस्त ये ट्रिकी अप्रोच बता रहा है, इसको पर ध्यान देना। जो खाली है उसको भी भर दो, ये जो जगह खाली है यहां खाली है, उसमें भी क्वांटिटी भरो। क्या भरना है, जैसे यहां भरना है तो इसके राइट में या इसके लेफ्ट में, चाहे बाएं साइड में चाहे दाएं, मतलब क्षैतिज रूप से देखना है, हॉरिजेंटली, इस तरह से वर्टिकली नहीं। तो यहां पे इस तरफ तो कुछ नहीं है, इसके इस तरफ ये संख्या 3 है तो यहां 3 लिख देंगे। यहां देखो इसके बाएं तरफ कुछ नहीं है और दाएं तरफ 5 है, तो 5 को उठाकर हम यहां लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करके लिख दो, इसको गुना करो आपस में, इसको गुना करो, इसको गुना करो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 10, 15, 21। ये 3 मेथड हमने आपको बताया। ये 3 ज्यादा बड़ी संख्या के लिए A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ, C:D दिया हुआ, D:E दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में ये काफी यूजफुल है, ये काफी लेंदी होगा, ये भी यूजफुल है। पहले 3 का निकाल लेंगे। अगर मान लो 4 क्वांटिटी का, एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूं उस पर भी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जब 4 क्वांटिटी का कंपैरिजन करेगा।
चार क्वांटिटी का लेकर करते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A अनुपात B इक्वल टू 2:3, B अनुपात C इक्वल टू 5:9, C अनुपात D इक्वल टू दिया हुआ है 6:7, और कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इक्वल टू व्हाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देना। देखेंगे फर्स्ट मेथड। सबसे पहले तो दिया हुआ है A B C, 3 को कनेक्ट करो। 3 कनेक्ट होने के लिए इतना ही काफी है। तो ये देता है 2, ये 3, ये 5, ये 9। अभी मैंने बताया इसको लेकर यहां गुना करना है। ठीक है, समझ रहा होगा बंधु। बच्चों नजर नहीं हटना चाहिए। यहां से फिर ये दोनों को गुना करेंगे, इसको लाकर यहां गुना करेंगे। एरो बता रहा कौन क्वांटिटी कहां जाके गुना होगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 9 तिया 27। ये मेरा निकल गया A अनुपात B अनुपात C। अब इसको D को भी शामिल कर दो तो C अनुपात D कितना है, तो C है 6 और ये है आपका 7। तो इस स्थिति में फिर क्या करेंगे, देखो इसके बाएं साइड में ऊपर में देखो 2 है, ये दोनों में ले जाके गुना करेंगे। ये आपस में इसको गुना करेंगे और ये इसके राइट में, इसके दाहिने तरफ ये केवल ये है तो इसके ऊपर में इससे जो टर्म से हम गुना करेंगे। ये पैटर्न को सीख लो। इसको दोनों में गुना करना है, इसको आपस में गुना करना है, इसको यहां गुना करना है। तो 10 छक 60, 15 छक 90, 27 7 छक 42, 2 4, 6 दूनी 12, 4 16 और 27 7 7 49 की 9 हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14, 4 18। अब अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाइड कर दो। 3 से कट रहा है तो ये हो जाएगा आपका 20, 30, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 तिया 9। ये हमारा निकल गया फाइनल A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, ये भी मेथड अच्छा है बच्चों। सेकंड मेथड से देखेंगे। सेकंड मेथड मैंने अभी क्या बताया, सबको एक लाइन से लिख दो A B C D। जो अनुपात दिया हुआ है उसको नीचे लिख दो, 2 3 5 9 6 7। जहां वैकेंट है उसको भी भर दो। मान लो इसको भरना है, इसके राइट में देखो नहीं है, लेफ्ट में देखो है हॉरिजॉन्टली ही देखना है, क्षैतिज रूप से, ऐसे नहीं देखना है। 3 यहां लिखा जाएगा। यहां देखेंगे तो इसके इधर नहीं है लेकिन ये 3 है तो 3 लिख देंगे। इसको देखेंगे तो इसके बाएं तरफ है, दाएं तरफ नहीं है। इसको देखेंगे बाएं नहीं है दाएं है तो दाएं वाला लिख देंगे। यहां पे बाएं नहीं है दाएं है तो 6 लिख देंगे। यहां पे बाएं नहीं है दाएं वाला है 6 लिख देंगे। और सबको आपस में गुना कर दो। ये सबको गुना करके रेशियो फाइनल लिख दो। अगर कुछ इसमें क्वांटिटी, क्योंकि गुना करके लिखोगे तो कोई क्वांटिटी अगर कॉमन है तो उसको यहीं से काट दो। जैसे देखो 3, यहां भी 3, यहां भी 3 और इसमें भी 3 है। 3 3 3 और 3 दूना 6। क्यों बड़ा संख्या लेकर चलेंगे, यहीं से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखेंगे 2 तो 2 यहां है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं बचा तो अब सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 5 यहां है, 5 यहां है, इस दोनों संख्या में 5 नहीं है। 5 दूनी 10, दूना 20, 6 5 30, 9 6 54 और 9 7 63। इस तरह से हमारा आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। चारों को वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो इस तरह से कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। एक छोटा सा वीडियो के रूप में हम लोग सारे चैप्टर को 5-6 भाग में पूरा पढ़ाई करेंगे। पूरे अरिथमेटिक इस चैनल से जुड़े रहिए। पूरे अरिथमेटिक को हम लोग समाप्त करेंगे इस चैनल में। कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो
तो इसके कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फिर हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट।